नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इम्पॉर्टेंट के लिए आप सब बहुत परेशान हैं और थोड़ा सा लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि आज 3 सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट बताना है आपको। कल मेडिवल का अलग है, मॉडर्न का अलग है और एजुकेशन का अलग है। तो सबसे पहले आज इम्पॉर्टेंट एजुकेशन के विद्यार्थी सुनिए। एजुकेशन का जो इम्पॉर्टेंट है, देखिए आपका सेकेंड पेपर बहुत ज़्यादा जो है कभी इस टॉपिक से सवाल पूछ रहे हैं, कभी वो पूछ रहे हैं। तो आपका 4 इसमें प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन, ये 4 एजुकेशन है आपके। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, अगर उतना टॉपिक अगर आप कवर कर लेंगे चारों एजुकेशन में तो आपका शॉर्ट भी कवर हो जाएगा, लॉन्ग भी कवर हो जाए। तो टॉपिक खेलते हैं, ये आप ध्यान दीजिए। जिसका नहीं क्लियर है वो नहीं बताऊँगा मैं आपको, लेकिन भटकाऊँगा नहीं मैं आपको। जो क्लियर है वो क्लियर है। तो सेकेंड पेपर में प्राइमरी एजुकेशन में आप देखिएगा, धारण तथा ये क्या लिखा है, राला त्याग जो भी है, अधिगम बोझ और प्रबंध विकेंद्रीकरण, कोर पाठ्यचर्या तथा कार्य अनुभव और सार्वभौमीकरण, ये प्राइमरी यानी प्राथमिक शिक्षा से है। द्वितीय शिक्षा से है पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण, परीक्षा सुधार से संबंधित समस्याओं और राष्ट्रीयकरण, ये आपका सेकेंडरी एजुकेशन से है। हायर एजुकेशन से आपको अंतर अनुशासित पाठ्यचर्या, स्वायत्तता और परीक्षा सुधार, ये आपका हायर एजुकेशन से है। और एडल्ट एजुकेशन से आपका इसका अर्थ क्या है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पाठ्यचर्या से संबंधित समस्याएं, ये आपका टॉपिक है किसका, एडल्ट एजुकेशन का। तो ये तो आपका इम्पॉर्टेंट है एक तरीके से। प्राइमरी में आप धारण तथा अधिगम बोझ, प्रबंध विकेंद्रीकरण, कोर पाठ्यचर्या, कार्यानुभव, सार्वभौमीकरण, ये आपका ज़्यादातर टॉपिक प्राइमरी एजुकेशन में है। सेकेंडरी में पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण, परीक्षा सुधार से संबंधित समस्याओं, राष्ट्रीयकरण। हायर में और कम है, अंतर अनुशासित पाठ्यचर्या, स्वायत्तता, परीक्षा सुधार, यानी परीक्षा सुधार हर एक में बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में है एडल्ट एजुकेशन में अर्थ, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और पाठ्यचर्या से संबंधित समस्याएं, ये आपका लास्ट यूनिट से है। तो इतना आप कवर कर लीजिए, इतने में से आपका हो जाएगा। बाकी अगर आप अनसॉल्व को देखेंगे और भी अगर आप इसमें कम करना चाहेंगे तो फिर आप 2-3 एजुकेशन पढ़ लीजिएगा। 5 में से 4 में से आप 3 एजुकेशन अच्छे से तैयार करके जाइए, ड्रॉप कर दीजिए जो भी आपको ज़्यादा लग रहा है। तो आपका क्योंकि सवाल बहुत कभी कुछ सवाल पूछ लिया है, कभी कुछ। पहला पेपर आसान था लेकिन सेकेंड पेपर थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग वाला सवाल है। तो इतना काम करिएगा। धन्यवाद।